जय कालका मैया सच्चे दरबार की जय। दोस्तों सभी शॉर्ट सेंटेंस को कंप्लीट कर लीजिए और आज से ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर दीजिए। सच में, रियली, रियली यानी कि सच में। समझ गए, गॉट इट, या फिर इसको बोल सकते हैं समझ आया, अंडरस्टूड। देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि गॉट इट हो चाहे अंडरस्टूड हो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक वैसे जैसे हिंदी में समझ गए या समझ आया, इन दोनों का मतलब एक ही है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। दूर चले जाओ, दूर चले जाओ को बोलेंगे गो अवे, यानी गो अवे। भूल जाओ, भूल जाओ को बोलते हैं फॉरगेट। इसके आगे चलते हैं। अब इसे भूल जाओ, अब इसे भूल जाओ को बोलेंगे नाउ फॉरगेट इट। इसे के लिए हमने क्या लगाया, इसे के लिए इट लगाया। भूलने के लिए लगाया हमने फॉरगेट, और अब के लिए हमने लगाया नाउ। तो अब बन जाता है अब इसे भूल जाओ, नाउ फॉरगेट इट। बहुत बुरा को बोलते हैं वेरी बैड। आपको यहाँ पे कुछ बातों का ध्यान रखना है कि BAD बैड होता है, और वहीं पे अगर हम ए को हटा के यहाँ पे ई रख देते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये बन जाता है बेड। देखो ये बेड बन गया, BED बेड, ये बन गया बैड। तो बेड का मतलब बिस्तर होता है और बैड का मतलब बुरा होता है। समझ गए? इसको आप जरा दिमाग में बिठा के रख। मस्ती करो, हैव फन, हैव फन। किसने कहा, हु सेड, हु सेड। शांत रहिए, बी क्वाइट, शांत रहिए, बी क्वाइट। ये लीजिए, टेक इट, ये लीजिए, टेक इट। देखो लेने के लिए यहाँ पे टेक यूज है। टेक मतलब लेना होता है, और लीजिए, लेना और लीजिए एक ही मतलब है। कभी नहीं को बोला जाता है नेवर। वैसे इसके लिए आप इंग्लिश यूज कर सकते हैं नॉट एट ऑल। वैसे नॉट एट ऑल की हिंदी होती है बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल नहीं, ये सेंस में चला जाता है कि कभी नहीं। तो वैसे आप समझ गए कि नॉट एट ऑल की हिंदी क्या होगी, बिल्कुल नहीं। और कभी नहीं के लिए आप नॉट एट ऑल बोल सकते हो, लेकिन कभी नहीं का होता है नेवर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा को बोलेंगे वेरी गुड। पता है, देखो पता है का मतलब आप जानते हो, तो इसको क्या बोलेंगे, यू नो, यानी आप जानते हो। तो इसी को हमने क्या बोला, पता है। आगे चलते हैं। आपको पता है कि, आपको पता है कि, इसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, यू नो व्हाट। क्या तुम जानते हो वो वाली बात, तुम क्या बोलेंगे, यू नो व्हाट। ठीक, आगे देखो। क्या आपको पता है, क्या आपको पता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या आप जानते हो। तो इसकी इंग्लिश बनी है डू यू नो। देखो डू जो है हेल्पिंग वर्ब हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है, क्या आपको पता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या आप जानते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे क्लास ज्वाइन नहीं किया है तो क्लास को ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सारी चीजें तो आपको क्लास में ही सीखने को मिलेगी। तो आप समझ गए। चलिए अभी फिलहाल ये समझिए, डू यू नो यानी क्या आपको पता है। आगे देखते हैं। आगे है गंभीर बनो। गंभीर बनो को बोलते हैं बी सीरियस, बी सीरियस। आपने ये समझ लिया बी सीरियस का मतलब होता है गंभीर बनो। चलिए इसके एग्जांपल लेते हैं। पढ़ाई में गंभीर बनो, तो बी सीरियस, इसका मतलब तो वही है जो ऊपर है, गंभीर बनो। लेकिन किसमें, पढ़ाई में, तो इन स्टडीज। तो बी सीरियस इन स्टडीज। यहाँ पे एस को जॉ पढ़ेंगे, स्टडीज, बी सीरियस इन स्टडीज। इसे साफ करो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर लेना, मैं आपको उस कंफ्यूजन का भी एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा। और इसको ना शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, हर जगह फैला दो। इसे साफ करो, क्लीन इट। देखो क्लीन का मतलब हो गया साफ करना, और इसे के लिए हमने क्या लगाया, इट। इसे की इंग्लिश जो होती है वो हमने क्या लगाया, इट। तो क्लीन इट, इसे साफ करो। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि रवि अब इसे साफ करो, तो आप रवि बोल सकते हो, कभी बोल सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो, किसी का भी। जैसे सेंटेंस में है रवि अब इसे साफ करो, रवि नाउ, अब के लिए नाउ लगाया, रवि नाउ क्लीन इट। देखो ये बोलने की चीजें हैं, यानी कि बोलने से ही ये शॉर्ट सेंटेंस है। आपको जितना इसको अपने डेली जो स्पीकिंग है, यानी जो भी आपका बोलचाल है उसमें जितना इस्तेमाल करोगे, इनको जितना यूज करोगे, आपको उतना ही अच्छा बोलना आएगा। चलिए इसके आगे देख लेते हैं। यह पाप है। देखो पाप को अंग्रेजी में बोलते हैं सीन, SIN, सीन। यह पाप है, तो आप इसको बना लेंगे इट्स अ सीन, इट्स अ सीन। कितना घटिया,
कितना घटिया। तो इसको देखो, घटिया को हम क्या बोलते हैं, डिसगस्टिंग। घटिया के लिए क्या होता है, डिसगस्टिंग। तो कितना घटिया, हाउ डिसगस्टिंग, हाउ डिसगस्टिंग। तेज बोलो, तेज बोलो का मतलब है कि जल्दी जल्दी बोलना है, यानी कि मतलब बातों को इतना आराम से नहीं बोलना, तेजी में बोलना है, जल्दी जल्दी अपनी बातें पूरी करो। तो जब तेजी दिखानी होती है तो तेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फास्ट। तेज बोलो तो ये बन जाएगा स्पीक फास्ट। टाइम दीजिए, क्योंकि हमें 45 सेंटेंस कंप्लीट करना है, तो पढ़ाई में तो टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझा रहा हूँ तो आपके दिमाग में बैठेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि वीडियो में बने रहो। जोर से बोलो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे था तेज में बोलना, यहाँ है जोर से बोलो। जोर से बोलने का मतलब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आवाज को ऊंची करो या फिर ऊंचा बोलो, समझ रहे हो, कुछ भी बोल सकते हैं। जोर से बोलो को ऊंचा बोलो भी बोल सकते हैं। तो स्पीक मतलब बोलो, अलाउड मतलब जोर से या ऊंची आवाज में, ठीक। तो स्पीक अलाउड। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं और समझ लेते हैं। दूर करना, देखो दूर करना या ले जाओ दोनों एक ही चीज है। दूर करना बोलो या दूर ले जाओ एक ही बात है। तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, टेक अवे। ये अवे का मतलब दूर हो जाता है और टेक मतलब ले जाना। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कौन जाता है, हु गोज, हु गोज। अब यहाँ पे ईएस इसलिए लगा है क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है, जिसमें जब सब्जेक्ट में सिंगुलर होता है तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगता है। तो ये सारी चीजें तो तब सीखोगे जब आप क्लास को ज्वाइन करोगे। तो ये आपको नंबर दिख रहा है, इस पर जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। पहले इस वीडियो को देखिए, आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, सारी जो है डिटेल क्लास की वो मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे देखते हैं। हमेशा की तरह, एज यूजुअल, एज यूजुअल। सावधान रहो, बी केयरफुल, बी केयरफुल। ये मत करो, ये मत करो, डोंट डू इट। ये जो डोंट है ये डू नॉट को डोंट बना देते हैं, तो डोंट डू इट। वो मत करो, डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। इसके आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। सीधे जाना, देखो हम किसी को बोल रहे हैं कि बेटा आपको सीधा जाना है, सीधे अपने घर जाना। तो अभी पहले देखते हैं सीधे जाना, यानी गो स्ट्रेट। अब मान लो एक नाम डाल लेते हैं, रवि। रवि सीधे जाओ। देखो जाना और जाओ दोनों एक ही बात है, समझो इसको। तो रवि सीधे जाओ, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक। तो इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे नाम हमने डाला रवि, तो रवि गो स्ट्रेट, रवि गो स्ट्रेट। आप नाम बदल बदल के यूज करो। यहाँ पे रवि की जो नाम है आपके फ्रेंड के नाम डाल लो और आगे यही सेंटेंस बोलो, जो शॉर्ट सेंटेंस है, आपको बोलना आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक बार जाओ, एक बार जाओ, गो एट वंस, गो एट ऑन्स, ठीक। दोबारा जाओ, दोबारा जाओ को बोलते हैं, जाने का तो वही आपका गो हो जाएगा, और दोबारा के लिए क्या लेंगे, अगेन, तो गो अगेन। आगे देखते हैं। उदार बने, देखो उदार का मतलब, और ये नीचे लिखा है दयालु बनो, दोनों का मतलब सेम होता है, बात समझ रहे हो। यानी उदार क्या होता है, दयालु क्या होता है, यानी दूसरों पे रहम करना, दूसरों की मजबूरियों को समझना। तो क्या बोलेंगे, बी जेनरस, बी जेनरस। नीचे वो भी सेम है। आगे चलते हैं। शर्माओ मत, डोंट बी साई, डोंट बी साई। जल्दी जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, तो इसका मतलब हो जाता है स्पीक क्विकली, स्पीक क्विकली। क्विक मतलब तेजी से। आगे देखते हैं। आराम से बोलो, आराम से बोलो का मतलब है कि आपको हल्के आवाज में और तरीके से बोलना है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, मधुर आवाज में बोलो, या इसको ऐसा बोल सकते हैं, मीठा मीठा बोलो तरीके से। तो स्पीक सॉफ्टली, स्पीक सॉफ्टली। आगे देखते हैं बेटा, यहाँ ध्यान दो। क्या हुआ, क्या हुआ का क्या हो जाएगा, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड। आगे चलते हैं। कौन जानता है, हु नोज, हु नोज। देखो यहाँ पे एक बात समझना है आपको कि जो एस है, एस को सौ पढ़ेंगे नहीं, सौ नहीं पढ़ना है, इसको एस को जॉ पढ़ना है। तो ये सारी चीजें रीडिंग स्किल में आ जाती है, तो इसके लिए आपको क्लास ज्वाइन करना जरूरी है। ये नंबर है, जरूर मुझे व्हाट्सअप करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कौन जाएगा, हु विल गो, हु विल
गो, मेरे साथ रहो, बी विद मी, बी विद मी। आंख मत मारो, डोंट विंक, डोंट विंक। गाली मत दो, डोंट एब्यूज, गाली मत बको। यहाँ पे ध्यान दो, गाली मत दो, गाली मत बको, इन दोनों का मतलब सेम है, डोंट एब्यूज ही होगा। एब्यूज का मतलब होता है गाली देना। आगे चलते हैं, हमारा 44 सेंटेंस है, भाड़ में जाओ, यानी गो टू हेल, यानी नरक में जाओ। ठीक, गुस्सा आ जाता है ना आपको, बोलते हो ना गो टू हेल। आगे चलते हैं, सब्र रखो, सब्र का मतलब होता है धीरज, तसल्ली, तसल्ली रखो, कुछ भी बोल सकते हैं, सब्र रखो, तो ये सब एक ही मतलब है। तो हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, यहाँ पे पीए को पढ़ेंगे पेशेंस, हैव पेशेंस। तो यहाँ तक समझ गए। चलिए आपको जरा जल्दी से जानकारी दे देते हैं हम अपने सेंटर के बारे में, जो आपको जानना आपके लिए जरूरी है। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। आप ये तो आप सीख रहे हो, मैंने अब बीच में भी समझाया वीडियो में, अब कहाँ पे कौन सा रूल लगा है, कैसे लगा है। अब मान लो इससे अलग कुछ सेंटेंस आपको बनाना हो, तो जब रूल आप सीखोगे तभी समझ पाओगे। तो अब सीखने का तरीका ये है, आप ऑनलाइन क्लास या होम ट्यूशन, दोनों में से किसी भी तरीके से आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, वैसे व्हाट्सअप नंबर ये भी है। आगे चलते हैं, तो देखो एडमिशन चार्ज आपको 50 रुपीज देना होता है और हम एक ग्रुप में मैक्सिमम 10 स्टूडेंट रखते हैं। और आगे एक बात आपको और पता होना चाहिए कि हमारे पास फीस रिफंड भी है, यानी कि आप हमारे पास पढ़ते हैं, आपने हमें फीस पे कर दिया है, ट्यूशन का एडवांस फीस होता है, तो 7 डेज आप पढ़ने के बाद अगर आप ट्यूशन को ड्रॉप करते हैं या क्लास ड्रॉप करते हैं तो हम आपको फीस रिफंड कर देते हैं, यानी 7 डेज जो हमने पढ़ाया है वो फीस माइनस करने के बाद। अब ये तो बात हो गई इंग्लिश की। अगर आप सब्जेक्ट क्लास की ट्यूशन चाहते हैं तो उसके लिए भी है, चाहे फाइनेंस के हो, चाहे आप सीबीएसई से पढ़ाई कर रहे हैं, 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की क्लास हमारे पास है, आर्ट्स और कॉमर्स और बीए बीकॉम की भी क्लासेस चलती है। तो ये सारी जानकारी आप समझ गए हो। तो अब क्या करना है, इस वीडियो को अपने तक मत रखो, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो जिनको भी आप जानते हो। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।